प्रेजेंट डिपार्टमेंट केपीके में सीट्स का ऐलान हुआ है। अगर आपका ताल्लुक केपीके से है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है और आपकी एजुकेशन कम से कम मैट्रिक है और इसके अलावा अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो दोनों के लिए सीट इसमें अवेलेबल हैं। हम एक एक चीज़ का रिव्यू करेंगे। इसमें एक अच्छी बात यह है कि वो बंदे जो पैरामिलिट्री फोर्स में रह चुके हैं, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और जो बाकी फोर्सेज है उसमें रह चुके हैं और वह रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनके लिए भी जॉब्स है। अगर वो घर में फ्री बैठे हुए हैं, अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए भी एक क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन है। तो एक एक चीज़ को रिव्यू करेंगे। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आके मुझसे आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है। वैसे भी आपने मेरा नंबर सेव रख लेना है, अपना नाम लिखकर लाजिम मुझे सेंड करना है ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँ। उससे फ़ायदा मुझे कुछ नहीं होने वाला, आपको होने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस पर जो भी जॉब्स के ऐड लगेंगे वो आपको दिखते रहेंगे और आपकी कोई भी जॉब मिस नहीं होगी। तो एक एक करके इसको शुरू करते हैं, फिर इसकी मैं तैयारी का तरीका बताऊँगा। इसके नोट्स वगैरह और PDF बुक्स वगैरह कहाँ से मिलेंगी वो मैं सब कुछ बता दूँगा, फ्री में आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो सीट यहाँ पे अनाउंस हुई है वो है वार्डर की। ये मेल के लिए, फीमेल के लिए भी है, वो नीचे आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, आगे उसको भर्ती बताई गई है उसके अंदर। याद रहे इसमें पंजाब वाले पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे, पंजाब या कई और सूबे से रखते हैं ताल्लुक, सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा वाले जो प्रिजन डिपार्टमेंट है। प्रिजन डिपार्टमेंट किसे कहते हैं? जो जेल होता है, महकमा जेल होता है, जेल के अंदर जिसमें मतलब मुलाजिम होते हैं, वो वाला डिपार्टमेंट है। तो इसकी तफसील आपने पूछनी है तो आप मुझसे मजीद व्हाट्सएप पर पूछ लेना। जो सबसे पहली सीट है वो क्या है? वार्डर की सीट है, जो कि है 7वें स्केल पर होगी। जैसे कि कांस्टेबल होता है वैसे ही ये एक सीट होती है, इसका 7वां स्केल होगा। और इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड पड़ेगी आपको कम से कम मैट्रिक सेकंड डिवीजन, किसी भी तस्लीम शुदा इदारे से आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? मैट्रिक होनी चाहिए। ये साथ साथ आप देखते आए, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक हो, FA हो, साइंस के साथ हो, आर्ट्स के साथ हो, इससे कोई इशू नहीं है, आपकी सिर्फ मैट्रिक क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आगे जितनी भी एजुकेशन आपकी है अच्छी बात है, कम से कम मैट्रिक है, ज़्यादा वाले है तो ज़्यादा बेहतरीन चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। इसमें जो है जिस्मानी मियार देखा जाएगा, क्योंकि ये समझ लो कि एक कांस्टेबल की सीट ही है, वार्डर इसका अलग से नाम है। तो कम से कम इसकी जो हाइट जो चाहिए होगी वो होगी 5 फीट 7 इंचेस, 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर मैं अलग से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ये छोटा है लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो 5 फुट और 7 इंचेस आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले राउंड में रिजेक्ट हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये मेल की सीट है तो इसमें जो है चेस्ट भी देखी जाएगी। कमज़ोर बंदा इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। चेस्ट क्या होगी? अगर आप नॉर्मल ठहरे हुए हैं, बगैर जिस्म फुलाया हुआ है, तो आपकी 33 बाई 34 होनी चाहिए। ये वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, कोई परेशान नहीं होना इसमें। ये 33 और 34 अगर आप जो है ना जब फुलाएंगे वो आपको तरीका बता देंगे। फिजिकल इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका फिजिकल कैसे होता है। तो ये चेस्ट को छोड़ दो अभी फ़िलहाल। अच्छा, ये वाली सीट है। उसके बाद इसी सीट पर अप्लाई कर सकते हैं जो बंदे रिटायर्ड हो चुके हैं, किसी फोर्स में वो जॉब करते रहे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ये वाली है, जो सिंपल बंदे अप्लाई करेंगे बगैर रिटायर्ड वाले, तो वो उसकी उम्र जो है कि ना ये रहेगी 18 से 30 साल। ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एज इसकी रहने वाली है 18 से लेकर 30 साल तक। ID कार्ड बना हुआ लाजमी और बेफार्मल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 18 से लेकर 30 साल इसकी एज होनी चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है कि उम्र बहुत ज़्यादा मांगी गई है यहाँ पर। अच्छा, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड होने वाले में से उसकी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल वैसी रहेगी, मैट्रिक उसकी एजुकेशन रहेगी। और रिटायर्ड वालों को फ़ायदा ये है कि एज जो है 18 से 40 साल मांगी गई है, तो 40 साल अपर हो जो रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके बाद उनकी भी हाइट जो है यहाँ पे 5 फीट 7 इंचेस है, लेकिन रिटायर्ड वालों को 1 इंच की रियायत है। 5 फुट 6 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और चेस्ट जो है उसमें भी 1-1 इंच की रियायत दी गई है। उसके बाद जो है ना इसमें देख ले कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें होंगे। इसमें जो अप्लाई कर साबका ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई, मतलब एयरफोर्स, नेवी और जो पाक आर्मी है उसके हजरात जो रिटायर्ड हो चुके हैं। और यहाँ पर उन्होंने डिफेंस सर्विस वाले भी दिया है। डिफेंस सर्विस गार्ड में अगर कोई रह गया है, पाकिस्तान नेशनल गार्ड में किसी ने जॉब की हुई है, मतलब जिसमें मुजाहिद फोर्स होती है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी
उसके अंदर FC के अंदर कोई रिटायर्ड हो के बैठा हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। FC हो गया, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, बलोचिस्तान स्काउट, मलेशिया कॉम्बैट आर्म फोर्स साहब का, पुलिस हजरात, पुलिस वाले भी इसमें जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, रेंजर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई बंदा रिटायर्ड होकर बैठा हुआ है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रहे कि इसके अंदर जो है ना आँखों की बीनाई भी यहाँ पर चेक की जाएगी। जो रिटायर्ड वगैरह हैं उनकी मतलब जो आँखें हैं 6x6 6x6 होनी चाहिए, बगैर चश्मे के साथ नहीं देखी जाएगी। यहाँ पर एज इसकी जो है ना 40 साल है, जो कि अच्छी चीज़ है। ये है रिटायर्ड वालों के लिए। अब आगे चलते हैं फीमेल। जो फीमेल वाले हैं उनकी भी वही है, फीमेल बॉर्डर की सीट है BPS 7। इसमें भी जो बेसिक पे स्केल होगा वो क्या होता है, 7वें स्केल का होगा, वो समझ लें, वैसे ही कांस्टेबल जितना है। तो इसके लिए भी एजुकेशन जो चाहिए होगी वो मैट्रिक चाहिए होगी। मैट्रिक एजुकेशन हो, FAO या उसके अपना साइंस के साथ हो या आर्ट्स के साथ हो, इससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद कम से कम जो हाइट है इसमें फीमेल को डिस्काउंट है वो है 5 फीट 1 इंच, 5 फुट 1 इंच उसकी हाइट चाहिए फीमेल के लिए। और एज जो है इसके अंदर वो है 18 से लेकर 30 साल तक। अगर इसके दरमियान में आपकी एज है तो अच्छी बात है, 30 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगी। तो फीमेल के लिए यही है, मैट्रिक आपकी एजुकेशन हो, ज़्यादा एजुकेशन है तो अच्छी बात है। और उसके बाद हाइट जो है कम से कम 5 फुट 1 इंच होनी चाहिए। उसके बाद अगली सीट है गेट कीपर की। गेट कीपर की सीट थोड़ी सी उससे रैंक में ज़्यादा होती है, जिसका स्केल होता है BPS 11 11वें स्केल की सीट होती है। और इसमें जो एजुकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो 2nd डिवीजन के साथ। याद रहे जितनी भी एजुकेशन है सब में कम से कम 2nd डिवीजन होनी चाहिए, और ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है। अच्छा, आगे आ जाते हैं कि इसके लिए आम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब जो जिन्होंने अभी अभी की हुए वो इसमें अप्लाई नहीं कर। सिर्फ इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जो मुसल्ला नीम फौजी दस्तों से साबिक जूनियर कमीशन ऑफिसर से रिटायर्ड हो। JCO का एक रैंक होता है आर्मी के अंदर और बाकी में FC में भी होता है। अगर कोई बंदा इस तरह से रिटायर्ड है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सिंपल स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रिटायर्ड हजरात अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी एज मांगी गई है 30 से लेकर 35 साल तक। तो ये उनके लिए है जो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, KPK के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं, इन्होंने यहाँ पर अपना मेंशन किया हुआ है कि इसमें जो पेशावर डिवीजन है उसमें पेशावर के जो तमाम अपना अज़ला हैं, पेशावर हो गया, नौशहरा हो गया, चारसदा, खैबर हो गया, एबटाबाद के भी तमाम अज़ला शामिल हैं, मर्दान डिवीजन शामिल है, DI खान डिवीजन यहाँ पर शामिल है, और उसके अलावा एक और डिवीजन भी इसमें लिखा गया है। तो इसमें ये इसकी डिटेल मैं भेज दूंगा, वैसे ही व्हाट्सएप पर आप ऐड देख लेना, या फिर हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ से आपको ये पूरा ऐड मिल जाएगा। ये तो मैं अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कौन को कितनी सीटें हैं, यहाँ पर कुछ सीटों की तफसील भी दी गई है। वार्डर की जो मेल की सीट हैं वो तकरीबन पेशावर रीजन में 109 हैं, एबटाबाद रीजन में 245 हैं, मर्दान जो डिवीजन है इसके तमाम अज़ला शामिल होंगे, ठीक है। और DI खान में 215 हैं, और सवात रीजन के अंदर 45 हैं। तो इन डिवीजन में ये सीटें आई हुई हैं, तो ये इनकी सीटें भी एक्सप्लेन कर दी गई हैं। वार्डर फीमेल है, और जो फीमेल हैं उनके लिए पेशावर के अंदर सीटें सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। एबटाबाद वाले जो डिवीजन है पूरे डिवीजन की सीट 3 है, मर्दान रीजन की सीट 10 हैं, और DI खान की 20 और सवात रीजन की 12 सीटें हैं। टोटल ये फीमेल के लिए सीटें थोड़ा कम हैं, लेकिन अप्लाई करना है, अपना कंपटीशन करना है आप लोगों ने। इसके अलावा वार्डर मिनॉरिटी मेल्स, जो मिनॉरिटी तबका है हमारा, उनके लिए अलहदा से कोटा रखा गया, जिसके अंदर पेशावर के अंदर 17 सीट हैं, और एबटाबाद के अंदर 38 होगी, मर्दान की 21 हैं, DI खान की 59 और सवात रीजन की 15 हो गई। तो ये है मिनॉरिटी के लिए जो मेल हैं। और जो वार्डर की मिनॉरिटी फीमेल्स हैं, मतलब जो यहाँ पर मुस्लिम्स वगैरह नहीं हैं, यूँ समझ लो मिनॉरिटी वही होते हैं, तो उसके लिए जो अपना पेशावर की सीट है वो है 2, और एबटाबाद की कोई भी सीट नहीं, यहाँ पर 0 सीटें हैं। मर्दान रीजन की 1 सीट है, DI खान की 2 है, और सवात रीजन की 1 सीट है। इसी तरह से वार्डर ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी अलग से रखा गया है, जो
तो यहाँ पर भी सीटें मेंशन है, 4 सीटें पेशावर की हैं, 4 एबटाबाद की हैं, 4 मर्दान की हैं, 6 DI खान की और 0 सवात की हैं। तो सवात की कोई सीट नहीं है। गेट कीपर की सीट जिसमें JCO अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है 2 सीटें पेशावर की हैं और बाकी इसमें कोई सीट नहीं है। एबटाबाद के अंदर मर्दान में भी कोई सीट नहीं है और DI खान में 3 सीट्स हैं, सवात में कोई भी सीट नहीं है। टोटल सीट यहाँ पर हो जाती हैं 141। तो ये इसको ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, आपने सिर्फ अप्लाई करना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। बेशक इसमें 100 सीट हो, लेकिन आपको चाहिए एक सीट। उस एक सीट को हासिल करने के लिए आपने कोशिश करनी है, उसकी टेस्ट की तैयारी करनी है। टेस्ट का तरीका मैं बता देता हूं कौन कौन सा टेस्ट होगा। अब जान लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। इसकी लास्ट डेट अभी से अप्लाई इसकी शुरू हो चुकी है, जो कि लास्ट डेट रहेगी 7 नवंबर 2025 इसकी आखिरी तारीख है। 15 अक्टूबर से भर्ती शुरू हो चुकी है। अप्लाई करने के लिए आप जा सकते हैं, इन्होंने मैं अपना वेबसाइट मेंशन की हुई है, जो कि है ETEA, ठीक है, ये होगी education.pk। इधर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आगे डिटेल भी मेंशन होगी, यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई इसका हो जाएगा। इसके बाद इसका जब आप अप्लाई कर लेंगे, इसकी लास्ट डेट याद रहे 7 नवंबर है, इससे पहले पहले आपने करना है। जब आप कर लेंगे तो फिर आपका जो टेस्ट का तरीकाकार वो इस तरह से होगा कि पहले फिज़िकल होगा। फिज़िकल के अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर गिनती कर लो। या 1600 मीटर हो गया या 1.6 किलोमीटर। ये अपना जो मेल है उन्होंने करना है इसको क्लियर 7 मिनट के अंदर। मेल के लिए 7 मिनट हैं और जो फीमेल हैं इस रनिंग को क्लियर करेंगे 10 मिनट उनको टाइम दिया जाएगा। तो रनिंग की प्रैक्टिस भी आपने शुरू कर देनी है, क्योंकि ये भी आपको पहला टेस्ट इसका यही होगा। जो फीमेल है उनको 10 मिनट दिए जाएंगे और जो मेल हैं उनको 7 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद फिज़िकल और रनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो मतलब जो लोग फिज़िकल इसका पास कर लेंगे, जो कि रनिंग है 7 मिनट के अंदर आपने करनी है, मेल हो या फीमेल हो, तब ही आप अगले राउंड में क्वालिफाई करोगे, जिसमें आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपको एजुकेशनल सवालात MCQs बेस्ड एक पेपर होगा, वो आपने करना होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ आएंगे, उस हिसाब से जो बंदा उसमें जितने नंबर लेगा, जैसे उसमें पास होगा, उस हिसाब से मेरिट बनेगा, फिर वो इंटरव्यू में क्वालिफाई करेगा। तो फिज़िकल टेस्ट का पास होना लाजमी है। अगर आप फिज़िकल टेस्ट फेल कर जाओगे तो आपको अगले राउंड में जो है ना क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, तो आपको रिटन टेस्ट भी नहीं देने दिया जाएगा, वहीं से आप फेल हो जाओगे। तो इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करो। साथ में है रिटन की प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिटन की प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो तरीका है फ्री वाला, आप चले जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट को मैं यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वहाँ पर जाके आपको MCQs की क्विज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, वहाँ से आपको MCQs मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की बनी बनाई, वहाँ से प्रैक्टिस करें। दूसरा है हमारी पेड क्लासेस जारी हैं। पेड क्लासेस में कोई भी महंगी फ़ीस नहीं है। मैंने खुद फ़ीस को कम किया हुआ है, ताकि 1000 रुपये फ़ीस मैंने जानबूझ के कम की हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ ताकि हर बच्चा इसमें पढ़ सके। इसी में ही आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बुक्स भी मिल जाएंगी, साथ में PDF, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और MCQs भी मिल जाएंगे और डेली आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। ऑनलाइन घर बैठ के करनी है आपने, वहीं पे बैठ के आप तैयारी करें, आपको एक एक चीज़ समझा दी जाए करेगी, लेकिन वो पेड होगी, उसकी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस है। अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। आप इससे रिलेटेड कोई बुक खरीद ले मार्केट में जाकर, जो भी ये सीटें आई हुई हैं महकमा जेल की, तो आप वहाँ से उससे रिलेटेड कोई बुक खरीदने के बाद उसको खुद से तैयार करना शुरू कर दें। और मज़ीद आप हमारी वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं, जो कि नीचे अपना स्क्रीन पर मेंशन की गई है। वेबसाइट पर जाकर आप क्या करेंगे, हमारा MCQs होती हैं वहाँ पर ऑनलाइन, जो कि फ्री में होती हैं, वहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो मेरा WhatsApp नंबर दिया गया, वहाँ पर आइए और अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं।